range of quadratic function मान लीजिए कि f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि ax² प्लस bx प्लस c है, जहां x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, a b c रियल नंबर है लेकिन a 0 नहीं है। इसको y भी मान सकते हैं। लेट y इक्वल टू ऑफ x इज ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c x सभी रियल नंबर है, a 0 नहीं है। देन रेंज ऑफ f of x is equal to y belongs to -d/4a से इन्फिनिटी होगा when a is पॉजिटिव, यानी ग्राफ इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, तो y का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -d/4a और y का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी। एंड y belongs to -infinity to -d/4a, ग्राफ इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा -d/4a और y की मिनिमम वैल्यू होगी -infinity। ये थ्योरी आपको पता है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब इसी पर बेस हमको लेना है क्वेश्चन। फाइंड रेंज ऑफ, अब एक दूसरा पार्ट होगा बाउंडेड, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगा तब y का रेंज क्या है, वो भी चर्चा करेंगे, पर अभी नहीं। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, रफ में करते जाओ, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 1, रेंज ऑफ f of x is equal to x² plus 3x plus 7, range of f of x is equal to -2x² plus 5x minus 1, range of f of x is equal to -3x² minus 8x plus 11. Solution number 1, f of x is equal to 3x² plus 2x plus 1, a is equal to 3 जो कि 0 से बड़ा है, तो उस केस में y belongs to हो जाएगा अपवर्ड ओपन पैराबोला है, मतलब -d/4a से इन्फिनिटी तक। तो अब हम -d/4a पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, -4 माइनस b² माइनस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 4 माइनस 12 इक्वल टू -8 का नेगेटिव प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 3, तो 2/3 आ जाएगा। हेंस y बिलोंग्स टू 2/3 से इन्फिनिटी। पहला क्वेश्चन डन। सॉल्यूशन सेकेंडा, तो सेकेंड सॉल्यूशन करने के बजाय फोर्थ सॉल्यूशन करूंगा मैं। सॉल्यूशन 4, f of x इज इक्वल टू -2x² प्लस 5x माइनस 1, a का वैल्यू है -2 जो कि नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। देन y बिलोंग्स टू -infinity टू -d/4a। अब मैं कैलकुलेट करूंगा -d/4a, इसका मतलब -b² माइनस 4ac, 25 माइनस 4 इंटू -2 इंटू -1 यानी -8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2, 25 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होता है, 17 होगा। 17 और -17 अब नेगेटिव 17/8। Hence y belongs to -infinity to 17/8। ये फर्स्ट क्वेश्चन जब अपवर्ड ओपन पैराबोला हो, ये फोर्थ क्वेश्चन जब डाउनवर्ड ओपन पैराबोला हो।
बाकी के 3 आप खुद बनाइए। चलो अभी थोड़े रेंज वाली, ये क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना बहुत ही आसान है। आप लोग लड़ क्यों रहे हो? उसके हाथ में आप क्यों लिख रहे हो? चलती क्लास में मेहंदी रचाना कैसा लग रहा है ये? ऐसी हरकतें मत करो वैज्ञानिक। चलो देखो इधर, क्वेश्चन 6, ये एक स्टार टाइप का क्वेश्चन है। रेंज ऑफ, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो रेंज ऑफ एक लीनियर मान लो कि 3x + 2 है और नीचे है 2x + 5। इसमें रेंज निकालना है। रेंज मतलब y के वैल्यूज। तो अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। हम इसे लिख देंगे 2xy + 5y = 3x + 2। अब हम x कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिख देंगे 2y और -3 = 2 और -5y। और इसे अरेंज करके हम लिख देंगे x = ऐसा आपको वो वाले सर ने, मोहन सर ने करवाया क्लास में, 2 - 5y / 2y - 3। ठीक है। अब हमको पता है कि x रियल नंबर है, तो अगर x रियल नंबर है तो डेफिनेटली ये नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो मैथमेटिक्स का फंडामेंटल बात है। सिंस x इज डिफाइंड रियल नंबर, x एक डिफाइंड रियल नंबर है, and this is possible if and only if 2y - 3 is not equal to 0. It means y cannot be equal to 3/2। और y अगर 3/2 नहीं हो सकता तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3/2 नहीं हो सकता। It means y is all real number except 3/2. So y belongs to from -infinity to 3/2 excluding 3/2 union 3/2 to infinity excluding 3/2। क्वेश्चन 7 देख लो। रेंज ऑफ f(x) = इस बार क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। मान लो 2x² + 1 / x² - 3 कर दिया, तो हम इसके ऐसा भी तो लिख सकते हैं y = 2x² + 1 / x² - 3 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। y टाइम्स ऑफ x² - 3y = 2x² + 1। थोड़ा सा वैज्ञानिक वाला दिमाग लगाएंगे, जो चीज़ राइट में है उसे लेफ्ट में ले आएंगे माइनस साइन के साथ, = 0। अब हम इन दोनों में से x² कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही हमने x² कॉमन लिया हमको मिलेगा y - 2। y - 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस, अच्छा, प्लस 0 टाइम्स ऑफ x, और उसके आगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो लिख देंगे 3y + 1 = 0। अब इसे अगर गौर से घूर लिया जाए तो ये a टाइम्स ऑफ x² प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस c = 0 नज़र आ रहा है, जिसमें a का वैल्यू y - 2 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -3y + 1 है। अब चूंकि यहाँ भी x रियल नंबर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x रियल नंबर तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। ये बहुत बेसिक मैथ्स है। सिंस x इज रियल, it is must be discriminant greater than 0 or equal to, so b square minus 4ac greater than equal to 0। b square का मतलब है 0 square minus 4, a का मतलब है y - 2 into c का मतलब है -3y + 1। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव इसको लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 का कोई मतलब नहीं है, इस 4 का भी कोई मतलब नहीं है। सिंपली ये इक्वेशन y - 2 टाइम्स ऑफ 3y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसके दो रूट है, एक रूट स्वयं 2 है, दूसरा स्वयं -1/3। बीच में नंबर आता है 0, 0 पे चेक कर लेंगे, 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए? 0 से बड़ा चाहिए, इसलिए हमको ये चाहिए और ये चाहिए। हम लिख लेंगे y बिलोंग्स टू -∞ से -1/3
ओपन नहीं नहीं, क्लोज, यूनियन टू टू इन्फिनिटी, क्लोज ओपन। ये आपके जाने पहचाने तरीके हैं, ऐसे ही बताए ना आपको। ओके, अब इसी में क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, कर लिया है, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। अरे उंगली में खुजली क्यों हो रहा है? हाथ में खुजली होता तो पैसे आते हैं। उंगली में खुजली आ रहा है तो क्या आएगा? वाह, वो तो हाँ, क्वेश्चन करना है, इसे 1-2 क्वेश्चन ढूंढ के दे देता हूँ। If fx is equal to 6x square minus 22x plus 21 divided by 5x square minus 18x plus 17, find range of f of x if x belongs to real number। और उसमें से फ्यू पॉइंट्स जो इसके जीरो कर देते हैं वो हटा करके, x बिलोंग्स टू रियल नंबर विद टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए स्टार यूज करना है। बहुत आसान है। अब चूंकि ये बहुत आसान है, आप बनाओगे, मैं क्यों बनाऊं? जल्दी से रफ में करके दो। देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही किस किस का आता है। समय शुरू है। लिख देंगे y इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 18y टाइम्स ऑफ x प्लस 17y। ऊपर वाली चीज़ जो कि लेफ्ट आएगी बाद में, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0 बन जाएंगे। x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लिख देंगे 5y माइनस 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। x कॉमन लिख देंगे तो लिख देंगे 22 माइनस 18y टाइम्स ऑफ x। कांस्टेंट टर्म में लिखेंगे 17y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये बन चुका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है। सिंस x इज रियल, b स्क्वायर माइनस 4ac का पॉजिटिव या 0 से बड़ा होना जरूरी, 0 या 0 से बड़ा होना जरूरी। तो अब b स्क्वायर का मतलब है 22 और 18y में से 2 कॉमन ले लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 11 माइनस 9y का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a के बदले 5y माइनस 6 इंटू c के बदले 17y माइनस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 और ये 4 मर जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको y मिलेगा 1 या 5/4 से बड़ी, 1 से बड़ी और 5/4 से छोटी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता इस उम्र में। देखो, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, सिंबल नंबर 1 f ऑफ x, इसे क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ x। इसमें एग्जाम्पल की जरूरत है कि क्या होता है f ऑफ x? ये जरूरत तो नहीं है एग्जाम्पल का, बहुत बार देखें। f ऑफ x एंड y, इसे क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ x एंड y। इसमें एग्जाम्पल की जरूरत है, जैसे f ऑफ x y। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3y प्लस 1 एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x माइनस 7। ये सब क्या है? x और y दोनों का फंक्शन है क्या? ये ध्यान से देखो, इसमें x और y दोनों है तो इसको x y दोनों का फंक्शन बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ज़्यादा से ज़्यादा हमको 3 वेरिएबल पढ़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 27। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। स्फीयर देखो, कभी पैर मारे स्फीयर पे, फुटबॉल खेलते हैं उसके। एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस जेड एक्स है माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई। क्या ये भी कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है? तो ये इस प्रकार का सिंबल होता है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स रहता है। एग्जाम्पल इसमें देख ही लो। नहीं मत देखो, छी। एफ ऑफ एक्स बहुत सारे देख दिए। एक्स वाई दो प्रकार, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। 3 में एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन रहेगा। ये बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए था, बाकी क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। आप ये सब चीज़ देख के डर मत जाना। एक्स वाई जेड एफ ऑफ एक्स वाई आसान होता है। कितने क्वेश्चन किए हमने? 8। क्वेश्चन 9 स्टार लगा देते हैं, टाइप बदल जाएगा। इसी से क्वेश्चन बनाते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। Find range of values of x and y if f of x y is equal to 0. अगर f of x y is equal to 0 है तो रेंज बताओ। बहुत आसान दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, जिसे कि 0 होना है। तो केस 1 पार्ट 1 है ये, केस नहीं। फॉर x हम x के लिए पता लगाएंगे, या एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इन x। क्वाड्रेटिक इन x, राइट क्वाड्रेटिक इन x। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3, कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट। y को कांस्टेंट मानते हुए या ट्रीट करते हुए हमने इस इक्वेशन को कुछ इस कदर लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये बात दिया है कि y रियल नंबर है, ये बात तो पक्का है कि x और y रियल इक्वेशन है। ऑफकोर्स ये x और y दोनों रियल नंबर है। सिंस y इज रियल नंबर, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Since it is given that y is real, it's implies that b square minus 4ac is equal to 0. No, not 0. Greater than or equal to 0. और अगर ऐसा है तो देखो फिर बी स्क्वायर कितना, 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस 9y स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे लगता है माइनस 36y स्क्वायर माइनस 12 प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 36y स्क्वायर। बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो।
+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम करो, -4 कॉमन ले लो तो 9y² -1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा क्योंकि -4 हमने कैंसिल किया है। इससे हमको y² की वैल्यू 1/9 से छोटी, इसका मतलब y की वैल्यू 1/3 से -1/3 तक रहेगी। यही बात है। तो y का रेंज तो आ गया, लेकिन हमको x भी चाहिए। नाउ राइट क्वाड्रेटिक इन y कीपिंग x एज कांस्टेंट। x को कांस्टेंट मानते हुए y में क्वाड्रेटिक लिखेंगे। इसी चीज को हम वापस रीअरेंज करेंगे। क्या लिखेंगे इसे? 9y² प्लस 0y प्लस x² माइनस 4x माइनस 3 is equal to 0. This equation is of the form of ax² plus bx plus c is equal to 0. Since x is real number, it is necessary that b² minus 4ac greater than or equal to 0. Hence, 0² minus 4 into a is 9, c is x² minus 4x plus no minus 3 greater than equal to 0. 0 का कोई मतलब नहीं है, 9 और 4 का भी कोई मतलब नहीं है. It implies that x² minus 4x minus 3 is less than 0. Is less than equal to 0. हम इसके दो रूट झट से निकाल लेंगे. ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिसका सम होता है 4, प्रोडक्ट होता है -3. 3 and 1 ही है वो. क्या +3 ठीक. यहाँ -3 कर दिया तो +3 कर दूंगा, इसमें क्या है, अपना घर से क्या ही जा रहा है. तो सोचो, दो नंबर सोचो, 1 3 है, 1 ले लिया और 3 ले लिया. 0 पे चेक किया तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, हमको नेगेटिव चाहिए आगे. हेंस x बिलोंग्स टू 1 से 3 एंड y बिलोंग्स टू -1/3 से +1/3. आंसर आ गया. कितने लोगों को नहीं समझा हाथ उठाओ. कितने लोगों को समझ गया हाथ उठाओ. क्या ये थोड़ा समझ के बाहर चीज था? नहीं, ये वही बात है जो आपको पता है, बस उसी को रीअरेंज किया. x के रेंज निकालना है तो एक बार y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, y का रेंज निकालना है x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे. चलो नहीं रुको. फाइंड द लीस्ट वैल्यू of f of x y z if f of x y z is equal to x² plus 4y² plus 3z² minus 2x minus 12y minus 6z plus 14. देखो, इसमें अपने काम की चीजें अलग कर लेते हैं और बेकार की चीजें अलग कर देते हैं. मैं x² minus 2x और उस 14 का एक 1 चुरा लेता हूं. चुरा लिया. मैं 2y का होल स्क्वायर -12y
तो 2 इंटू ए इंटू बी, मान लो ये ए स्क्वायर हो गया और ये 2ab हो गया, अब प्लस 9 अलग कर देता हूं, तो ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है क्या, 2 इंटू 2y इंटू 3 कितना होता है, 12y होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये मेरे काम का चीज़ है। उसके बाद जो मेरे पास बच गया है वो बच गया है 3z स्क्वायर माइनस 6z, 9 गया, 1 गया, 10 गया, अब कितना बचा है 4। मी मटला, मी का मटला पता नहीं, मी का मटला x माइनस 1 का पावर 2 मटला प्लस 2y माइनस 3 का पावर 2 मटला प्लस, मैं इनमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया अगले ही पल तो मुझे इसमें से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, इस 4 को 4 नहीं लिखता हूं मैं, 3 प्लस 1 लिख देता हूं। जादुई नजर से देखो, 3 प्लस 1 भी 4 ही होता है। और अब एक काम करो, अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, क्या ले दोगे, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 1, ठीक है सर। दिस विल बी वॉट, x माइनस 1 का मतलब होता है 2y माइनस 3 का पावर 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1। हमसे पूछा है लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू इसका तब होगा जब इसकी मिनिमम हो, इसकी भी मिनिमम, इसकी भी मिनिमम। when x is equal to 1 it will be what, when x is equal to 3/2 it will be, when x is equal to 1, sorry no, when y is equal to 3/2 it will be 0, when z is equal to 1 it will be 0. So least f of x y z is equal to f of 1 ना 3/2 1 ना, यही मिलेगा लिस्ट वैल्यू। मुंह बंद करो, मुंह, वाह बेटे। बताओ कितना हुआ जी, 1, तो आंसर क्या आया 1। आज मैंने तेज पढ़ाया तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया आपको।